अरे महाराज, इन बुजुर्गों की तरफ भी देख लो। हमारे तो अंशदान करता है, जब पेंशन का हक मांगते तुम्हारे तो अंशदान ही नहीं है। किस बात की पेंशन मांगते लेते हो तुम लोग? हम लोगों का वैसे ये उम्मीद थी हम लोगों को कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों का काम हो जाएगा। इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से आज अलवर पहुंचे हैं और जा रहे हैं हम लोग इनके श्रम मंत्री के कार्यालय में, भूपेंद्र यादव जी के कार्यालय में ज्ञापन देके। जो पेंशन का काम करेगा, काम करेगा। धन्यवाद साथियों। तो आज कोई भी हमारी सभा है, यहीं पे सभा होगी, उसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष पेंशन धारक हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो कि चौंकाने वाली खबर साबित होने वाली है, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों की कल अशोक रावत जी द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी EPS 95 पेंशन धारक जो कि इकट्ठा हुए थे और उसमें कई चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जो कि हम आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जो कि देखा जाए तो EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी मीटिंग आयोजित की है और जिसमें से सबसे बड़ी मीटिंग इस बार की हुई है, जो कि कल हुई है, उसने बहुत बड़ी अहम रोल निभाया है। देखा जाए EPS 95 पेंशन धारकों ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें कि अशोक रावत जी ने अहम भूमिका निभाते हुए कुछ शब्दों पर बहुत ज़्यादा जोर डाला, जो कि उन्होंने अब बताया कि EPS 95 पेंशन धारक काफ़ी लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो अब उनको यह कार्य करने की कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अब उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है। और जो कि देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से EPS 95 आंदोलन भी चल रहा है और जो कि कल उन्होंने एक महारैली भी निकाली और उसके बाद एक मीटिंग भी बुलाई, जिसमें कि काफ़ी हद तक EPS 95 पेंशन धारक इकट्ठा हुए और पेंशन धारकों ने कई बड़े खुलासे किए, जो कि एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसमें कि 5,000 से लेकर करीब 25,000 तक ऐसे EPS 95 पेंशन धारक है जिनकी पेंशन उनसे छीन ली जा चुकी है, यानी कि बंद हो चुकी है। और उनके पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में और पेंशन को फिर से शुरू करने के संबंध में अशोक रावत जी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट को उन्होंने श्रम मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट में, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से जो कि नेतृत्व कर रहे थे, उनको पेश की और उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में और पेंशन को फिर से शुरू करने के संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका दायर की और उन्होंने यह बात भी बताई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में हामी भर दी गई है। और जो कि CBFC की मीटिंग भी हुई थी और कई बड़े EPS 95 पेंशन धारकों ने उसमें पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कई बड़ी जानकारी दी थी। अब इस मीटिंग का जो संपूर्ण निर्णय सामने आया है, वह पेंशन बढ़ोतरी और आचार संहिता जो कि लागू हो चुकी है, अब उन्होंने यह बात बताई है कि आगे आने वाले समय में क्या करना होगा। अशोक रावत जी ने यह बात बताई है कि अब आने वाले समय में जो कि आप ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सभी EPS 95 पेंशन धारक ट्विटर डाउनलोड करेंगे और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से वह हैशटैग डाला जाएगा EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का, और इस EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के बाद वह हैशटैग को ट्रेंडिंग नंबर 1 पर लाना होगा और उसके बाद EPS 95 पेंशन धारक कोई ना कोई सरकार और कुछ बड़ा बदलाव जरूर मिलेगा। और लगातार ही अपने जो कि नेतागण हैं, करीब 75 ऐसे EPS 95 पेंशन धारक है जो कि अब खड़े होने वाले हैं चुनाव में, और उनमें से ऐसे EPS 95 पेंशन धारकों की रिपोर्ट सामने आई है और कुछ ऐसे जो कि नेतागण हैं उनके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी EPS 95 पेंशन धारक उनके साथ हैं और वह आगे EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कार्य करने वाले हैं। तो अशोक रावत जी ने इस मीटिंग के माध्यम से यह उद्देश्य था कि सभी EPS 95 पेंशन धारक जो कि समर्थन करेंगे, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की बात को आगे लेकर जाएगा, उस नेता का समर्थन किया जाएगा और उसको ही वोट दी जाएगी, और जो कि आने वाले समय में EPS 95 पेंशन धारकों का काम भी करेगा।
और उसके संबंध में EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन फिर से शुरू होगी और पेंशन बढ़ोतरी और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांगे फिर से मंजूर होगी। और सभी EPS 95 पेंशन धारक इस पे आस लगाए बैठे हैं और इस पर क्या प्रतिक्रिया जताई जाएगी सरकार द्वारा, पूरी जानकारी क्योंकि हम आपको देते रहेंगे। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।